अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं क्योंकि सभी का फेवरेट होता है। और थोड़ा मसालेदार पुलाव बनाएंगे हम, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा ये, जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कम ही ऐड किया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बस आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे 4 से 5 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 7 से 8 अदद। तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद। इसके बाद में काली इलायची ऐड करूँगी 2 अदद। इसको हल्का सा बस फ्राई होने देंगे, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी, 4 से 5 अदद है, इसको मैंने स्लिट कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़ी साइज़ का ले लिया था टमाटर, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं आलू खाना। तो 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आलू अच्छे से गल जाएं। इसको 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर क्योंकि जो पानी था वो ड्राई हो गया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखिए आलू यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने। तो उबले हुए चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2.5 कप के बराबर। तो चने ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको हल्का सा बस मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये, 350 ग्राम्स के बराबर हैं ये चावल। उसको मैंने धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप लोग चावल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस क्वालिटी का आप लोग चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने चावलों के हिसाब से ही ऐड करूँगी पानी। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग जिस क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको अंदाज़ा करना है तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावल से ऊपर पानी होना चाहिए, तकरीबन 1.5 इंच के बराबर, क्योंकि हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। तो इसको मैं खुला ही इसी तरह पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव के अंदर। और हम गर्म मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करने के बाद। और इसको हम खुला ही पकाएंगे जब तक चावल जो है हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। तो देखिए पक चुके हैं और चावल जो है हमारे हाफ डन हो गए हैं, और इसमें अच्छा खासा पानी हैगा मौजूद। तो इसी पानी के साथ मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। लो फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा कवर करके। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ही इसको मैंने पकाया था। पानी सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे खुशबूदार और खिले खिले पक के तैयार हो गए हैं। तो इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसके साथ अच्छा सा रायता या फिर सलाद बनाइएगा और चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये रेसिपी देखने के बाद आपको बाज़ार से पैकेट वाले मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाएंगे घर
घर के मसालों से, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, उसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप ऑयल, क्योंकि ये मैं बीफ में बना रही हूँ। और फिर हम बीफ ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन आधा किलो है, आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं इसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ में तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आप लोग कच्ची प्याज को तलेंगे तो तकरीबन 2 प्याज ले लेगा मीडियम साइज़ की, इसको फ्राई करके ऐड कर दीजिएगा। पानी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर बंद करके और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता जब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारा गोश्त गल गया है, तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको पकने में और ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और पैन में। तो इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बाकी की कुकिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, जो कि है 1.5 कप के बराबर। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। तो ये ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद हम बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो बाकी के मसालों में हमारे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून, मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून, कलौंजी है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो ये मसाले हमें चाहिए होंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून, नमक है 1/4 टीस्पून। तो ये जो साबुत मसाले हैं इसे हमें हल्का सा कूटना है, दरदरा सा पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो इसको मैं हल्का सा पीस लूँगी। आप लोग चाहें तो कूट भी सकते हैं, मोटा मोटा कुटा हुआ चाहिए हमको बेसिकली। तो ये देखिए पिस गया है। और ये जो मसाले हैं ये इन चीज़ों के अंदर हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक के अंदर। अब हम लेमन जूस ले लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये जो मसाला है इसमें से आधा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मसाला तकरीबन होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। तो मैंने इस वक्त 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें 8 से 10 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैंगी। और इसको हम बीच में से इस तरह से काटेंगे और ये जो मसाला है इसके अंदर हम भर देंगे। अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हैं तो आप लोग हरी मिर्चों में से इसकी बीज भी निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे और बीच से, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अब आ जाते हैं हम सालन की तरफ। टमाटर जो है हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये काफ़ी हद तक भुन भी गया है। अब जो बाकी का मसाला हमने बचाया था अचार गोश्त वाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर जो हमने बचाया था। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही है हमारे पास 1 कप के बराबर। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाले से भर के रखी थी। वो ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए अचार गोश्त जो है हमारा रेडी हो गया। इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था मैंने। ऑयल भी ऊपर आ गया, हरी मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको एक बार आप घर के मसालों से बना के देखिएगा। नॉर्मली लोग बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं वो ले लेते हैं इन सारे खानों के लिए, लेकिन एक बार आप घर के मसालों से बना के देखिएगा। मेरे कहने पे आप लोग बाज़ार से मसाला ख़रीदना छोड़ देंगे, क्योंकि घर के मसालों से बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये दाल। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ। और इसके साथ मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बनाना बताऊँगी कचूमर सैलड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और गर्मियों की तो स्पेशल रेसिपी होती है दाल चावल, जो कि सभी को पसंद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है।
तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप दाल और इसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। मेरे पास मिक्स दाल है जिसे पचमेल दाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और मसूर की दाल है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसी तरह से मिक्स दाल मिलती है। ना हो आपके पास तो आप हम वज़न सारी दालें ले सकते हैं। तो इधर मैंने 1 जग पानी ले लिया है एक पतीली के अंदर और ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुले पानी में दाल को पकाते हैं। इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड करूँगी, स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, मीडियम साइज़ का था। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूँगी हल्का सा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट तक। और इसको आपने कवर करना है तो थोड़ा सा ढकना खुला रखिएगा। इस तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे आप कहते हैं घुटी भी नहीं हुई है। तो इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो हैंड विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है। तो बस आप इसको इसके ऊपर चला देंगे हैंड विक्स अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये अच्छी तरीके से घुट जाती है दाल। तो ये देखिए अब इसको, ये थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं कचूमर सैलेड की तरफ। तो वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था। 1 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको मैंने धो लिया था पानी से, उसके बाद ऐड किया है। टमाटर ले लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आ जाती है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपके पास ये ना हो तो आप लोग वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा कचूमर सैलेड। अब चेक कर लेते हैं हम दाल को। दाल को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक या थिन रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो कि आपके घर में खाई जाती हो जिस तरह से, उस तरह से रख सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड कीजिएगा और इसका जायका भी अच्छा आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है जायका। तो बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी, चंद स्लाइसेस हैं ये प्याज के बारीक कटे हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे। जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई। 2 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। और ये भगार के दौरान ही आपने ऐड करनी है, मतलब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो जाए फिर आपने एक एक करके चीज़ें ऐड कर देनी है। लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 अदद के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया, आप लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज। उसके बाद हमने इसको बघार कर देना है दाल के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है, बघार को पूरा मिक्स नहीं करते कभी भी,
तो वो बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है, दाल के ऊपर से तो अच्छी नहीं लगती है दाल की लुक। तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। और दाल के साथ खाने के लिए मैंने चावल जो है बॉईल कर लिए थे, सिंपल से चावल हैं जो कि सभी को बनाने आते होंगे, जस्ट बॉईल किए हैं राइस मैंने, वाइट राइस। तो चलिए आइए प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राइस निकाल लिए थे प्लेट के अंदर, ऊपर से हम दाल इस तरह से पोर कर देंगे। दाल जितनी भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर। वैसे तो आप इसको बाउल्स में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, उसी के अंदर निकाल के ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको इधर सिंगल सर्विंग बता रही हूँ। थोड़ा सा अचार ले लेंगे, जो भी अचार आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। कचूमर सैलेड ऐड करेंगे इसके अंदर। गर्मियों का तो ख़ास खाना होता है, दाल चावल तो सभी को पसंद होता है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा पचमेल दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। आप लोगों के एरियाज़ में कॉमन है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सी चिकपी रेड बीन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सी सैलेड है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है खीरा 1 कप, इसको मैंने छिलकों समेत ही कट कर लिया था। टमाटर लिए हैं आधा कप ली है शिमला मिर्च, 1 कप है हमारे पास बंद गोभी। तो सबसे पहले ये सारी वेजिटेबल्स को हम एक बोल में ऐड कर लेंगे। बहुत हेल्दी सी ये सैलेड है, आप लोग इसको अगर डाइट पे हैं तो तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो देखिए सारी वेजिटेबल्स को मैंने ऐड कर लिया है बोल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल लोबिया, और ये मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके। इसके बाद हमें चाहिए होगा चना। तो चने भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये भी मैंने 1 कप लिए हैं। लोबिया भी मैंने 1 कप लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं ले रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून। इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत मज़ेदार सी सैलेड बहुत मिनटों में तैयार हो जाती है। बस वेजिटेबल कट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। तो जो लोग डाइट पे हैं वो लोग भी इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत फिलिंग है ये सैलेड, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं और बीन्स हैं जिससे आपको प्रोटीन मिल जाता है, और वेजिटेबल्स तो वैसे भी ज़्यादा खानी चाहिए। तो देखिए मज़ेदार सी सैलेड हमारी रेडी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो ये सिंपल सी रेसिपी। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए गलावटी कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है, कचौरियों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कीमा, मशीन का कीमा है, बीफ का लिया है आधा किलो। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और ये हमारे पास प्याज है फ्राई हुई हुई ब्राउन प्याज, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था, पीस लिया था 2 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कबाब चीनी और पीपरी का पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट है हमारे पास, हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। फिर मैं इसमें पपीता ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। फिर हम दही ऐड करेंगे इसमें 1 कप दही ऐड कर दें और इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा है, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उतना मज़े का कीमा बनता है ये। मैं इसको रखूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें बहुत अच्छे से, और इसको हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप, इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। प्याज को मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, बस प्याज पे आपने कलर नहीं आने देना है, इतना ही फ्राई करना है।
तो ये प्याज फ्राई हो गई है। इसके बाद इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। तो ये सारा कीमा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से इसी ऑयल के अंदर। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार कीमा बनता है। आप ईद पे इसको बना सकते हैं, ईद डिनर मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर काफ़ी सारे लोग कचौरी के साथ, जो ईद पे जो स्पेशल कचौरी होती है उसके साथ खाना पसंद करते हैं, कीमा या कबाब वगैरह, तो उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस कीमे को बस मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से, 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से। और इसके अंदर मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ऑयल भी ऊपर आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कीमा आपका गला नहीं है आप तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर ऐड कर दी है, स्लाइस की हुई हरी मिर्चें ऐड करी हैं 2 से 3 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड करिएगा। इसके अंदर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको कवर करके मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख दूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर्स हैं वो उसके अंदर आ जाएं बहुत अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था और कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, कोयले की धुनी देनी है, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो बस कोयले को मैंने गरम कर लिया था, इस पर ऑयल डालेंगे, कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ, या फिर कचौरी के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। ये कीमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए करेले चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये मेरे घर की रेसिपी है, मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले, थोड़े बड़े साइज़ के हैं ये। इसको अब हम कट कर लेंगे। पहले टॉप पे से इस तरह से काट लेंगे और एक के हम 2 करेंगे बीच में से इस तरह से। अच्छा, मैं करेलों को छीलती नहीं हूँ, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। आप लोग जिस तरह से बनाते हैं अपने घर में उस तरह से आप काट सकते हैं। बीज इसके हम निकाल लेंगे, सारे बीज निकाल लें और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। 1/2 इंच का मैं कट कर रही हूँ, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है। ये देखिए इसका साइज़। तो इस तरह से मैं सारे करेले जो हैं वो मैं कट कर लूँगी। तो देखिए सारे करेले मैंने कट कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और करेलों ने पानी छोड़ दिया होगा। इससे क्या होता है, करेलों का जो थोड़ा कड़वापन होता है वो निकल जाता है इसमें से। अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। वॉश करने के बाद हम इसका सारा पानी फेंक देंगे और पानी फेंकने के बाद इसको हम फैला देंगे किसी भी कपड़े पे या फिर किचन टॉवल पे या फिर आप टिश्यू पे इस तरह से फैला दें। सारा इसका हमें पानी जो है वो ड्राई करना है, इसलिए इसको फैला दिया है और इसको हम इस तरह से टैप कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको हवा के नीचे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। पहले पानी इस तरह से ड्राई कर लें, उसके बाद इसको फैला के ट्रे में हम रख देंगे। तो देखें इसका टिश्यू हटा दूंगी, सारा पानी निकल चुका है इसमें से। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो पंखे की जो हवा होगी उसके अंदर निकल जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से बस फैला के रख देंगे इसको। इसके बाद हमें चाहिए होगी चने की दाल, जो कि मैंने धो के भिगो के रखी हुई है। 1.5 कप के बराबर है ये चने की दाल। और अगर आप इसको ग्राम्स में देखेंगे तो ये 350 ग्राम्स के बराबर है, तकरीबन 1.5 पाव होता है ये। और ये करेले जो है हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमें चाहिए होगा तेल। तो एक पतीली ले ली है, इसके अंदर हम तेल ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें फ्राइंग करनी होती है, इस वजह से। तो 1.5 कप मैंने तेल ले लिया है।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था और प्याज मैंने ली है आधा किलो तकरीबन, और ये बड़े साइज़ की प्याज की डलियाँ आती 5 से 6 अदद, और इसको हमें फ्राई करना है अच्छी तरीके से, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से ही फॉलो करिएगा। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे सारी प्याज को। सारा ऑयल इसमें से आप इस तरह से निकाल लें और फिर इसको निकाल लें सारी प्याज को। एक अलग बर्तन में निकाल के रख लें और इसी ऑयल के अंदर हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, इसीलिए हमने तेल इसमें ज़्यादा ऐड किया था ताकि सारी फ्राइंग हम इसमें कर सकें। तो देखिए करेलों पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। और निकाल के अलग रख लेंगे। और अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि लहसुन जो है वो जले नहीं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम चने की दाल इसमें ऐड कर देंगे। चने की दाल मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दी थी। ये ऐड करके इसको हल्का सा हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी दाल नहीं गल जाती। इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे तक। तो देखिए आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटा लगेगा, दाल बिल्कुल गल जाएगी। दाल को इतना गलाना है कि मतलब ये गल जाए लेकिन मैशी ना हो, दाल आपकी ना साबुत रहे। तो देखिए दाल बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए इसको चेक कर लें इस तरह से। जब दाल गल जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे, और करेलों के साथ हम प्याज सारी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। आप लोग बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। अच्छा, इमली का पल्प लिया है मैंने 1/4 कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए दम पे हमने इसको रख दिया था 15 मिनट तक, और ऊपर ऑयल आ गया है। तो ये दाल जो है हमारी मज़ेदार से रेडी हो गई है। ये देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी मज़ेदार बनी है ये। तो ये इसी तरह से भुनी हुई सी दाल होती है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। जिन लोगों को करेले पसंद हैं तो वो लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। और इसको मैंने डिश आउट कर लिया। इसको आप नान के साथ और घर की जो चपाती होती है उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये दाल, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा।
तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको। 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और इसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको, और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है, और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है, और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे।
तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मेथी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देसी स्टाइल से, जैसे कि घर में बनती है उस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप ऑयल लिया है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो मैंने ऑयल ले लिया है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें ऑयल। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने चिकन ले लिया है बोन्स के साथ और वो मैंने लिया है 1 kg। आप लोग इसको बोनलेस भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इतना कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। लहसुन के साथ ही बस इसको आपने मिक्स करते रहना है इस तरह से। एक से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राइड अनियन। तो मेरे पास रखी हुई थी अनियन फ्राइड, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन आधा कप। और अगर आप लोग अनियन को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर तो आपने क्या करना है, 4 अदद मीडियम साइज़ की डली ले लीजिएगा उसकी प्याज की। तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। मुझे ग्रेवी वाला चाहिए ये, इसलिए मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। जो लोग भुना हुआ खाना पसंद करते हैं तो वो लोग प्याज ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है। फिर मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के टमाटर और उसको मैंने प्योरे बना लिया है ब्लेंडर में डाल के, थोड़ा सा पानी ऐड करके और उसको मैंने पीस लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए पकने के लिए। इतने में हमारी चिकन भी गल जाएगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए और चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था और बीच बीच में जाके चेक भी कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर प्याज ऐड हुई हुई है तो ये नीचे से जल ना जाए। तो 1 या 2 मरतबा बस चेक कर लीजिएगा बीच में। और पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड करा है, ये टमाटर के पानी में ही बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखिए जैसे कि हमें चाहिए थी थोड़ी ग्रेवी वाली, तो उस तरह से ये होगी, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। तो ये तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा भून लेंगे इसको सिर्फ 1 मिनट तक मसाले ऐड करने के बाद। और ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है, आप इसको घर की चपाती या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले ली कसूरी मेथी, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर है। ये कप में मेजर करेंगे तो आधा कप के बराबर है, वो मैंने ऐड कर दी है। ये मार्केट से ईजीली मिल जाती है, ड्राई फॉर्म में ही मिलती है, तो वो ऐड कर दी है। ये ऐड करने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है इस कढ़ाई में से। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। मेथी ऐड करके आपने इसको 2 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको इसी तरह से पकते हुए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने साबित हरी मिर्चें ले ली हैं, वो मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 6 से 8 अदद, या जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अदरक ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून के बराबर, जूलियन कटी हुई। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा भुनी हुई है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया, 1/4 कप ऐड करा है पानी, और थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और फिर इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी, दम पे रख देंगे इसको हम बेसिकली, ताकि जो ये हरी मिर्चें हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी और ऑयल भी इसके ऊपर आ जाएगा।
तो ये देखिए 5 मिनट तक इसको मैंने छोड़ दिया था दम पे और ऑयल ऊपर आ गया है। तो कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। आप इसको नान और कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर अदरक थोड़ी सी और स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी ऊपर से। तो देखिए हमारी कढ़ाई बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई है। आप इसको नान, कुलचे, पराठे या घर की सादी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई। और इसको आप दावतों में बना सकते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आधा पौना घंटा लगता है, 45 मिनट सकते हैं मुश्किल से, और ये रेडी हो जाती है कढ़ाई। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।